अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी होस्ट एनिशा और आप देख रहे हैं K21 न्यूज़ और हमारा शो कराची की आवाज़। आज मैं मौजूद हूं नाज़माबाद 4 नंबर मुजाहिद कॉलोनी में और आप सोच रहे होंगे कि शायद कोई सेट लगाया है, शायद कुछ आज नया करने वाली है। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये जो कैन रखे हुए हैं, ये कैन मैं साथ नहीं लेके आई। इस इलाके का एक बहुत बड़ा मसला है। सुबह होते ही इसी तरह ये कैन लेके बच्चे, बूढ़े, बुजुर्ग सब निकलते हैं अपने घर से पानी लाने के लिए, क्योंकि इस इलाके में पानी नहीं है। इसी तरह से आपको बच्चे यहाँ पे छोटे छोटे मासूम बच्चे भी कैन घसीटते हुए नजर आएंगे और उनका फ्यूचर शायद अब ये हो गया है, क्योंकि कराची में इस आवाज को सुना नहीं जा रहा है। यहाँ काफी सारे लोग मौजूद हैं। कराची की आवाज आज बनेगी इनकी आवाज। चलते हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, मुझे बताइएगा कितने अरसे से यहाँ रिहाइश पजीर हैं आप? मैं तो पैदाइश यहीं का हूँ और आज 10 से 12 साल हो गए जो पानी नहीं मिल रहे यहाँ। लाइनें पूरी डैमेज कर दिया गया और गंदा पानी आ रहा है, मुसलसल गंदा पानी है यहाँ। अच्छा, 10 से 12 साल पहले जो है यहाँ पानी प्रॉपर आता था, आप लोगों को मिलता था? जी, उस टाइम अवेलेबल मिल रहा था पानी। अभी 10 सालों से पानी नहीं आ रहा है यहाँ। मीठा पानी तो है ही नहीं, खारा पानी में गुजारा है यहाँ। तो लाइनें क्या डैमेज मतलब ख़त्म कर दी हैं बिल्कुल, या टूट फूट का शिकार हैं? कोई पूछने वाला नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है, कोई आने वाला नहीं है? कोई भी नहीं है। सारी जगह दरख्वास्तें दी, इतने सारे पेपर पड़े हुए दरख्वास्त के, जो कोई भी इदारा नहीं आ रहा है यहाँ। कह रहे भाई हमारे पास बजट नहीं है, बजट नहीं है, यही कह के छोड़ रहे वो। अच्छा, ये बताएं आपके इलाके के कुछ, अगर आपको पता है MNA MPS किस पार्टी के हैं? इस बारे में तो शॉर्टिस पहले मुत्तहिदा का था यहाँ। अब अभी का नहीं पता मुझे। अभी का इनको नहीं पता कि इनके इलाके में MNA MPS नहीं कौन है? कभी आए नहीं होंगे ना? नहीं, आते ही नहीं है यहाँ। वो आते ही नहीं है इस जगह पे। ठीक है, जब आएंगे नहीं आप अपने इलाके में, तो इलाके वालों को कैसे पता चलेगा कि किस पार्टी के MNA MPS हमारे एरिए से आए हैं? इन्हें नहीं पता। पानी इनके यहाँ 10-12 साल, 10-12 दिन, 10-12 मिनट, 10-12 महीने नहीं है, 10-12 साल जिसमें बच्चा पैदा होकर जवानी की तरफ चला जाता, उतना अरसा ये लोग मुश्किल का काट रहे हैं कि इनके पास पानी नहीं है। इसी तरह कैन लेके गर्मी हो, सर्दी हो, कोई भी मौसम हो, ये बाहर निकलते हैं, वरना खारा पानी इनके पास ऑप्शन है, खारा पानी। इस तरफ आती से बात करते हो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, मुझे ये बताइएगा कि 10-12 साल एक बहुत तवील अरसा होता है और उस अरसे में यहाँ पानी नहीं है, तो किस तरह से ज़िंदगी गुजर रही है यहाँ पे? क्योंकि पानी जो है वो एक बेस है। पानी होगा तो सारे मामलात अच्छे होते हैं, और पानी नहीं है तो समझे ज़िंदगी अधूरी हो जाती है। बस यहाँ के इलाके वाले हम लोग इसी तरह गुजारा कर रहे हैं, जैसे कि कभी टैंकर मंगवा लेते, कभी गैलन में भर के आसपास से, इस तरह 10-12 साल हो गया हम लोग इसी तरह गुजारा कर रहे हैं। जब इलेक्शन का दौर आता है तो हर पार्टी यहाँ पर पंजे मारते, किसको उठाना है, कहाँ से उठाना है। हर तरफ से हमें यकीन दहानी करवाया कि हम यहाँ का पानी का मसला हल करेंगे। यहाँ का हमारा एक मसला और भी है, फारूक आजम पार्क भी है, उसका मसला हल करेंगे। मगर यहाँ का जो MNA था जीतने का बाद, तो ऐसा 4 साल के अंदर एक ऐसा कोई दिन नहीं है जो यहाँ पर एक आके चक्कर लगा ले। तो यहाँ का जो इस वक्त अपना MNA है खालिद मकबूल सिद्दीकी है, मगर 4 साल के अंदर एक दफ़ा भी अगर यहाँ पर अगर चक्कर लगाया तो कोई भी नहीं आया। इलेक्शन के टाइम पे तो ऐसी है, बस हर कोई आता है कि अपना अपना बस कि आकर पानी दिला देंगे, मसला हल कर देंगे। हमने तो हर तरफ से उनको सपोर्ट किया है, हर तरफ से लोगों ने ताउन किया है, मगर इसके बाद जीतने के बाद तो उनको नामो निशान तक भी नजर नहीं आया। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, ये जो 10-12 साल से आपको पानी नहीं मिला, कभी वाटर बोर्ड की तरफ आप लोग गए? कभी वहाँ जाके कोई बात की कि आया क्या हम कराची के शहरी नहीं है, या पानी पे हमारा हक नहीं है? जो मुजाहिद कॉलोनी वाले, इनको पानी ना दिया जाए क्योंकि ये इंसान नहीं है, तो इनको पानी ना दिया जाए। कभी गए आप वाटर बोर्ड को? तो चक्कर लगा के हम परेशान हो गए। वाटर बोर्ड पे दफ्तरों में हम लोगों ने दरख्वास्त जमा करवाया, उन्होंने यकीन दहानी करवाया कि इंशाल्लाह मसला हल हो जाएगा। कई दफ़ा इलाकों वालों को लेकर हमने जमा करके वहाँ तक पहुँचे, मगर कोई रिस्पॉन्स नहीं है। बस दरख्वास्त रिसीव करते, इसके बाद बस कोई खामोशी इख्तियार कर लेते। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं इस तरफ आती हूँ, इनसे बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। यहीं आप रिहाइश पजीर हो? जी, अल्हम्दुलिल्लाह। स्टडी कर रही हो, पढ़ रही हो? किस क्लास में? मैट्रिक हो गई है। मैट्रिक हो गया। मुझे ये बताओ कि घर में अगर किसी किस्म की मुश्किल हो, पानी नहीं है, गैस नहीं है, बिजली नहीं है, तो आप अपनी एजुकेशन पे ध्यान प्रॉपर दे सकते हैं? नहीं, लाइट का तो बहुत मसला होता है और यहाँ सारी आवाम को ही मसला होता है। कभी पानी नहीं आता, कभी कोई मसला होता है, और यहाँ पर कचरा भी बहुत है। ये लोग देखते नहीं, बस इमरान खान यही कहते हैं कि घबराना नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं, ये बिल्कुल भी लिहाज नहीं करते कि ये उठाना है हमने कचरा, ये करना है, ये बिल्कुल भी तवज्जो नहीं देते हम लोगों पर। अच्छा, इस बच्ची का कहना है कि इमरान खान बिल्कुल तवज्जो नहीं दे रहे, वो कहते हैं सिर्फ घबराना
नहीं है और यहाँ से कचरा नहीं उठाते। तो मैं आपको बताती चलूँ, आज मैं अपने शो पे, कराची की आवाज़ के शो पे, आज ये बात करना चाहूँगी कि हमारे सूबे, हमारे शहर कराची में कचरा उठाने का काम तहरीक इंसाफ का नहीं है, ये विफाक का काम नहीं है कि आप आके मेरे शहर कराची का कचरा उठाएं। यहाँ के गटर के जो सिस्टम खराब, जो लाइनों का सिस्टम खराब है, वो आप लोग करेंगे। यहाँ के जो मामलात ये हैं वो ये नहीं देखते, वो बल्दियात देखते हैं। और हमारी जो शहरी हुकूमत है 18वीं तरमीम के बाद, वो है इस टाइम पीपल्स पार्टी कराची को, वो देख रही है कराची का क्या बुरा हाल है। लॉन्ग मार्च पे निकले आप, पहले कराची को तो देखे, बर्बाद हुए लोग बैठे हैं, और आप निकले हैं वहां पे। हैरत हो रही है, लोग समझ रहे हैं, लोगों को समझ आ रही है। अच्छा जी, तो ये मुझे बताइएगा कि पानी जिस तरह आपके घर नहीं आता तो किस तरह से आप लोग कोई बोरिंग करवाई हुई है, क्या क्या करते हैं? बोरिंग तो हमने करवाई है, लेकिन हमें तो पानी आता है, लेकिन जो दूसरी अवाम है उन्हें पानी बिल्कुल भी नहीं मिलता। वो बहुत घबराते हैं और कोई भी आवाज़ उठाने की हिम्मत नहीं करता। अब ये हमें नहीं पता कि क्यों नहीं करते, लेकिन हमारे साथ कोई देंगे तो हम भी उनका साथ देंगे, बट कोई साथ नहीं देता। सब घबराते हैं कि हमें ये कर देंगे, हमें वो कर। अच्छा, क्यों घबराते हैं? कौन क्या कर देगा? क्या वजह है घबराने की? कोई वजह? आप तो अपना हक मांग रहे हैं ना, और गलत तो नहीं कर रहे। अपना हक मांगना तो कोई गलत बात नहीं है। ये तो हमें नहीं पता कि लोग क्यों घबराते हैं। अब ये आप लोगों से, तो आज आप नहीं घबराई, आप तो स्क्रीन पे आके कह रही हैं कि आपको पानी नहीं मिलता। वो सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करते हैं, उन्हें बातें ही करने आती है, काम पूरा नहीं करते। वोट लेने के लिए आगे होते हैं, लेकिन जब काम की बारी आती है वो काम बिल्कुल भी नहीं करते। अच्छा, आपको क्या लगता है कि उन्होंने कौन सी बड़ी बात की थी और उन्होंने वो काम नहीं किया? उन्होंने हर बड़ी बात की है, बिजली आएगी, पानी आएगा, लेकिन कुछ नहीं आता यहाँ पर। यहाँ पर आप जाके देखेंगे कचरा भी इतना सारा है, हर जगह पे कचरा है। थोड़ी दिन उठाते हैं, फिर वापस आ जाता है, फिर इन्हें पता नहीं होता कि कचरा हमने उठाना, ये हमारी जिम्मेदारी है, लेकिन ये उठाते नहीं है। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। इस तरफ आती हूँ। ये एक बच्ची जो है, ये इसके जज्बात थे जब इसे पानी नहीं मिल रहा है, इसके घर बिजली नहीं आ रही, गैस नहीं आ रही, कचरा है, गंदगी है, तो ये इसकी अपनी फीलिंग्स थी जो इसने आज कराची की आवाज़ पे शेयर की, और इसने एक गिला भी किया कि ये सारी चीज़ें हमें चाहिए थी और ये चीज़ें हमें नहीं मिली। इस तरफ आती हूँ, इनसे बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, मुझे बताइएगा भाई, यहाँ पे रिहाइश पजीर हैं, कोई कारोबार है, क्या है आपका? जी, कारोबार का तो इस टाइम माशी हालात सही नहीं है, और दूसरी बात यह है कि यहाँ पे जो पानी से जो मुश्किलात गुजर रहे हमारे बच्चे, हमारे बड़े जो मुश्किलात से दो चार गुजर रहे, वो इस टाइम बहुत हालात बहुत सही नहीं है। और वाटर बोर्ड वालों के पास जा जाके हम खुद तंग आ गए। वो लोग हमारी दरख्वास्त तो लेते हैं, वो दरख्वास्त का क्या करते हैं वो हमारे को नहीं पता। हमारे बैक साइड पे जो ना बंगलोज एरिया है और फैक्ट्रियाँ हैं आगे पीछे, तो सारा पानी उनकी तरफ जा रहे हैं। अब जा रहे हैं ना, तो हमारी तरफ आते आते हमारा जब नंबर का टाइम आता है तो वो टाइम ख़त्म हो जाता है, फिर वो दूसरों का टाइम शुरू होता है, फिर वो बंगलोज एरिया को दोबारा चले जाता है, लेकिन हमारे घरों में पानी नहीं होता। तो इसलिए हम लोग को भी अपने टैंकर वालों ने भी अच्छे भले रेट में, आज तो कारोबार नहीं है, ऊपर से टैंकर माफिया ने हर टैंकर के पीछे 500 रुपये बढ़ा दिए, और वो भी हमको मुश्किल से यहाँ पे आते हैं। अच्छा, कोई मैसेज देना चाहें वाटर बोर्ड को, अपने जो हमारी शहरी सूबाई हुकूमत है उनको कोई अगर मैसेज देना चाहें, क्योंकि ये जो बेसिक चीज़ें हैं आपको प्रोवाइड वो करें, तो कोई मैसेज देना चाहें? मैं तो ये बोलूँगा कि यार, अगर आप लोग के अंदर थोड़ी बहुत रहम है, हमारे इस मुजाहिद कॉलोनी नाज़ाबाद नंबर 4 में जो ये हमारा एरिया है, इसके लिए अगर आप एक 2-3 काम आप कर दे तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। क्योंकि यहाँ पे तो इलेक्शन के टाइम तो आ जाते हैं वोट मांगने के लिए, हम लोग वोट भी दे देते हैं, उसके बाद अभी तक कोई भी नहीं आया। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। इस तरफ आती हूँ, इनसे बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। अच्छा, मुझे बताइएगा, आपके इलाके में इतने अरसे से पानी नहीं आ रहा, तो इतना अरसा किस तरह से गुजरा? कोई बोरिंग करवाई हुई है? टैंकर किस तरह से लाइफ गुजर रही है? मैं एक समाजी कारकुन हूँ, और खैर मेरा ताल्लुक तो आगे एक एरिया से है, मगर यहाँ का असल इशू जो है, ये हमारे यहाँ पहले जो काउंसलर मुंतखब होते थे जिस वक्त शुरू में, तो उस वक्त मेरे ख्याल से जब खान साहब थे उनके दौर में कोई यहाँ लैंड डली थी, फिर उसके बाद नमतुल्लाह खान साहब के दौर में यहाँ लैंड डली है, उसके बाद फिर यहाँ कोई काम नहीं हुआ है। घर इतनी कंस्ट्रक्शन, आप अंदर जाएं आपको अंदाज़ा होगा कि ज़ाहिर बात इतनी आबादियाँ उठ रही हैं, और नीचे वो पानी की लाइनें वो दब रही हैं, टूट रही हैं, ख़राब हो रही हैं, वो दब के सारा निज़ाम। अच्छा, एक वो दूसरा एक गटर का पानी आता है, उसके सिंपल भी मेरे ख्याल यहाँ घरों में शायद पड़े हों किसी के पास बोटल्स में, कि शुरू के टाइम में आधा घंटा पौना घंटा वो इतना गंदा पानी कि उसको आदमी सूंघ के भी चकरा जाए। अच्छा। इस तरीके का पानी आता भी है, तो मजबूरन जो कपड़े धोने के लिए यहाँ ज़ाहिर बात है कहाँ से आदमी करेगा पानी, हर आदमी बोरिंग कर नहीं सकता है।
और यहाँ गरीब लोग हैं, गुजारा वो फिर यही करते हैं कि बच्चे जो है ना पढ़ने वाले बच्चे ये सारे इन कामों में लगा दिए हैं कि भाई पानी भर के लाओ, चाहे वो जाते हैं 4 नंबर या इन पक्की आबादियों में या पता नहीं कहाँ से वो बेचारे पानी लेके आते हैं, वो गुजारा करते हैं। और बस ये मसला है इनका। अब खैर अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह आप आएँ तो हो सकता है बेहतरी की उम्मीद हो। इंशाल्लाह जी, बहुत बहुत शुक्रिया। नाजरीन, आप देख रहे हैं हमारा शो कराची की आवाज़। आज हम यहाँ मौजूद हैं। यहाँ होने का मकसद ये है, आज मैं जब यहाँ आई हूँ और मैंने ये इलाका देखा है, आज का जो इशू है वो इस इलाके में पानी नहीं है, पर यहाँ आते एंटर होते ही मुझे पता चला कि यहाँ तो कचरा बहुत है, यहाँ तो गंदगी बहुत है, यहाँ तो डस्ट इतनी ज़्यादा है, यहाँ स्मेल इतनी ज़्यादा है, यहाँ पानी नहीं आता, यहाँ लाइट नहीं आती है। यहाँ के लोग किस तरह से जी रहे हैं, ये किस तरह से अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। हम लोग बोलते हैं कि हमारा पाकिस्तान तरक्की की तरफ जाए, हमारा ये जो न्यू जनरेशन है, ये हमारा फ्यूचर है, ये ब्राइट होने चाहिए, इनका फ्यूचर ब्राइट होना चाहिए, पाकिस्तान का फ्यूचर ब्राइट होना चाहिए। किस तरह से पाकिस्तान का फ्यूचर ब्राइट होगा जब ये मासूम बच्चे सुबह उठ के जाएंगे पानी लेने के लिए। इनको स्कूल का नहीं पता होगा, इनको ये पता होगा सुबह उठ के पहले 4 कैन माँ को ला के देने, क्योंकि उसने नाश्ता बनाना है। इस तरह से ये जो जवान लड़के ये अपने फ्यूचर के लिए किस तरह से बाहर जाके जंग लड़ेंगे, किस तरह से मेहनत करेंगे, किस तरह से घर से निकलेंगे जब इनको पता होगा कि घर जाते ही मैंने पानी पहले भरना है, क्योंकि घर में पानी नहीं मौजूद। ये हमारी हुकूमत को देखना होगा कि पाकिस्तान और शहर कराची, मैं अगर बात करूँ, हमारा शहर कराची बहुत ज़्यादा जो है वो नीचे जाता जा रहा है, गंदगी से, कचरे से। ये सारे मामलात हैं, अब कराची पे गौर करना चाहिए, लॉन्ग मार्च होनी चाहिए। पर सबसे पहले कराची लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी नाजरीन, हम ब्रेक से वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं हमारा शो कराची की आवाज़। स्टार्ट में आपने देखा पानी का एक बहुत बड़ा इशू था, काफ़ी सारे लोग मौजूद थे, वहाँ हमारी बात हुई, वो सेगमेंट आपने देखा। अब थोड़ी सी मैंने लोकेशन चेंज की, यानी कि थोड़ा सा मैं आगे आई हूँ। जब मैं आगे आई हूँ तो यहाँ भी मुझे काफ़ी सारे लोग नज़र आए, पर एक मसला मुझे कुछ अलग नज़र आया, मुझे उस पर बात करनी है। तो यहाँ के रहायशी उनसे पूछती हूँ कि ये मसला क्या है। यहाँ एक ग्राउंड है, जिस ग्राउंड में मैं छोटे छोटे बच्चे देख रही हूँ जो खेल रहे हैं, जिस तरह से बच्चे जो है उनकी इस तरह की जो हेल्दी एक्टिविटी होती है उससे वो लाइफ में जो है ग्रो करते हैं, उनके लिए अच्छा होता है। हम ऐसी एक्टिविटी तब बंद कर देते हैं जब हमारे इलाके के जो ग्राउंड है वो किसी और चीज़ के लिए इस्तेमाल किए जाए। तो इनसे हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, ये आपके इलाके का ग्राउंड है, यहाँ बच्चे मुझे नज़र आ रहे हैं, मुझे ये बताएं कि ये इलाके का जो ग्राउंड है ये इस तरह की इसकी क्यों हालत है, मतलब एक प्रॉपर ग्राउंड क्यों नहीं है? असल में ये हमारा फारूक आजम के नाम से ये पार्क था, ईदगाह भी थी, इसी में हम जनाजा वगैरह पढ़ते थे और ये खेल कूद का मैदान था हमारे बच्चों के लिए ना। तो अब ये कच्ची आबादी है, छोटे छोटे घर हैं, तो जब लाइट नहीं होती तो बच्चे भी फैमिली यहाँ के बैठती थी। अब कुछ बारिशें हुई थी जिसकी वजह से ये ग्राउंड बैठ गया, टूट गया और ऐसा सा ये उजड़ गया। हालांकि नक्शे के अंदर देखा जाए तो अभी भी ये गवर्नमेंट के खाते में ये पार्क ही है। अच्छा। और बाकायदा 2 माली तनख्वाहें ले रहे हैं, अभी भी काम कर रहे हैं इसी पे, तनख्वाहें उनको जा रही हैं और हर साल इसका फंड भी रिलीफ होता है। किस चीज़ की तनख्वाह जा रही है? माली जो काम कर रहे हैं उनकी तनख्वाह उनको काम करते हैं, नहीं काम तो नहीं कर रहे यहाँ पे, नज़र नहीं आते, लेकिन तनख्वाह उनको मिल रही है बहरहाल। ठीक है। तो हमने ये अपनी मतलब आपके तहत, मैं मोहल्ला कमेटी का चेयरमैन भी हूँ और मस्जिद ये फारूक मस्जिद का इमाम भी हूँ मैं, और पूरी मोहल्ला कमेटी मैंने बनाई और लोगों को मैंने हाथ जोड़ के इनसे भीख मांग के फंड इकट्ठा करके हमने अपनी मतलब आपके तहत ये 4 दीवारी खड़ी की है। और यहाँ गधे थे, यहाँ गाड़ियाँ थी, पार्किंग थी, बड़ी माफिया थी, उनको हमने यहाँ से निकाला, इनको खरूज किया यहाँ से और साफ करवा के बाकायदा फिर हमने जनाजा और ईद की नमाज़ पढ़ना हमने शुरू की है। लेकिन अभी भी हमें मुश्किलात हैं, पानी के बड़े मसाइल हैं यहाँ के। हमारे बच्चे हैं, अगर आज इनको जगह खेलने की नहीं मिलेगी तो ये चर्च पिएंगे, ये हेरोंची बन जाएंगे, ये चोरी चकारी में लग जाएंगे। हम चाहते हैं गवर्नमेंट से कि ये पार्क बना के दिया जाए, हमारे बच्चे यहाँ के खेलें, उनके पूरी मैदान होना चाहिए। हमारी फैमिली जब लाइट नहीं होती घरों में यहाँ आके बैठे और यहाँ आके सांस लें, लेकिन गवर्नमेंट की इस तरफ कोई तवज्जो है ही नहीं। ठीक है जी, आपकी टीवी स्क्रीन पे इस ग्राउंड, इस पार्क जो पहले कभी पार्क होता था, अब ये मुझे थोड़ा थोड़ा ग्राउंड लग रहा है, मतलब फुली ग्राउंड
ग्राउंड नहीं लग रहा है कि जहां आके कुछ इस तरह की एक्टिविटीज हो। फिर भी अपनी मदद आपके तहत इन लोगों ने यहाँ जो है चार दीवारी की, फिर जिस तरह से ये कर सकते थे जितना ये अपने, क्योंकि महंगाई का दौर है, कोई इतने खास कोई मैं कहूँ कि यहाँ पे बड़ी हाई क्लास के लोग रहते नहीं, हमारी तरह ही के लोग हैं कि जो अपने बजट से पैसे निकाल के इस पे इन्वेस्ट नहीं कर सकते। तो ये जो आप सिचुएशन इस टाइम टीवी स्क्रीन पे देख रहे हैं, और ये सेगमेंट करने का मकसद ये है कि आया यहाँ प्रॉपर जो है वो पार्क बनना चाहिए ताकि यहाँ पे आके बच्चे जो है वो अपनी एक्टिविटीज भी करें। अगर यहाँ पे लाइट नहीं है या कुछ इस तरह की चीज है तो यहाँ आके फैमिलीज भी बैठे, और उसी के साथ अल्लाह ना करे कि किसी का कोई इंतकाल हो जाता है, कुछ इस तरह से हो जाता है, तो नमाज जनाजा भी पढ़ा सकें ये लोग। ईद की नमाज होती है उसके लिए भी तो काफी सारी चीजें, इनकी एक जगह से बड़े सारे ख्वाब जुड़े हैं। अगर ये आज हमारी आवाज सुनी जाए और यहाँ प्रॉपर पार्क बनाया जाए तो। इस तरफ आती हूँ, उनसे बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। अच्छा, मुझे ये बताइएगा इस ग्राउंड के बारे में कि पहले ये ग्राउंड तो बड़ा एक जो जिस तरह से मुझे भाई ने बताया कि बड़ी बुरी हालत थी यहाँ पे, जिस तरह से गधे बंधे हुए थे, यहाँ सामान होता था, फिर इस तरह से इन लोगों ने करके कुछ बेहतरी की तरफ लेके गए। अब आप क्या चाहते हैं कि इसको प्रॉपर पार्क बनाना चाहिए, किस तरह की फैसिलिटीज आपको ये प्रोवाइड की जाए? जी, इसमें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सबसे पहले ये कहते हैं कि हमारे मोहल्ले का ये जगह है, ईदगाह भी है, और यहाँ पर जितने भी जो है हमारे ईद की नमाज जनाजा वगैरह, और इलाके के अंदर कोई भी ऐसा प्रोग्राम होता है तो हम लोग यहीं पर ही अपने प्रोग्राम वगैरह, दीनी प्रोग्राम सब यहीं करते हैं। और ये जो दीवारें और ग्रिल नज़र आ रही हैं ये सारी हम लोगों ने खुद ही, मतलब है कि अपने तहत खुद ही इसको हम लोगों ने बनाया है। अब ये पार्क का ये हाल है कि इस पर सरकारी सतह पर किसी की कोई तवज्जो नहीं है, और कई बार उनसे मतलब ये कहा गया, उनसे दरख्वास्त भी की गई कि आप जो है हमें इस पार्क के एतबार से इसके लिए जो है जो भी आपके पास फंड है या इनके माली इस पार्क की तरफ तवज्जो दे, लेकिन किसी सतह पर हमारी कोई जो है सुनवाई नहीं की जाती है। और ये पार्क हमारे मोहल्ले के जो समाजी रहनुमा हैं वो हजरत खुद ही अपनी मदद के तहत जो है इसको देखभाल करते हैं। तो हमें किसी के साथ जो है, बल्कि यहाँ तक कि इसके अंदर किसी किस्म की चौकीदार का या कोई भी इसमें वो नहीं किया जाता। तो ये दरख्वास्त की जाती है आला हुकाम से कि भाई हमारी इस पार्क की तरफ, मुजाहिद कॉलोनी का शुरू से ये पार्क है, इसकी तरफ तवज्जो दी जाए, जो कि हम लोगों के लिए मकसद ये है कि जनाजे की और इबादत गाह हम सब की। तो तमाम जो भी मसाइल होते हैं हम यहीं आकर अपने बैठ कर डिस्कस करते हैं, लेकिन कोई इदारा ऐसा नहीं है कि जो इसकी तरफ तवज्जो करे। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। यानी कि इसे प्रॉपर पार्क बनाया जाए। जो माली अपनी सैलरी ले रहे हैं, यहाँ पे माली का काम ही नहीं है, पर वो अपनी सैलरी ले रहे हैं, हम चाह रहे हैं कि अब जब वो अपनी सैलरी लें तो काम करके हलाल करके लें, इस तरह से बैठ के ना लें। इस तरफ आती हूँ, उनसे बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। अच्छा, आप क्या कहना चाहेंगे इस ग्राउंड के लिए? जिस तरह से मैं बात सुन रही हूँ और ये बड़ी, मतलब मुझे भी दिल को बड़ी लगी कि एक चीज जो कि पूरे इलाके के लिए हर चीज में यूज हो सकती है, ये वो जगह होगी कि हर इलाके का कोई इवेंट है या लाइट जाती है, मुश्किल में है, तकलीफ में है, गर्मी है, बच्चों को लेके यहाँ आ गए, हर एक चीज यहाँ से मिलेगी। तो ये आवाज तो मुझे यकीन है आगे तक जरूर जाएगी इंशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बात जैसे कारी अजीम साहब ने कि बिल्कुल ठीक बात कही कि ये फारूक आजम पार्क जो है, यहाँ पर पहले ईद की नमाज भी होती थी, अब भी होती ईद की नमाज, इससे पहले जनाजे भी यहाँ पढ़ाए जाते। लेकिन ये हालत आपके सामने है कि यहाँ में उनकी तफसील में जाने से पहले ये कहूँगा कि यहाँ जो नुमाइंदे होते हैं, असल जो मकसद है नुमाइंदों का कि वो लोग यहाँ वोट के सिलसिले में आते हैं, वोट लेके नशिस्त पे बैठ जाते हैं वहाँ से, लेकिन वो सिर्फ उन्हीं दिनों तक मुंतखब होते हैं। जब वो वहाँ से सीट निकाल लेते हैं, जीत जाते हैं, उसके बाद जब काम का मरहला आता है तो पूरी हमने उनकी कभी भी शक्ल नहीं देखी, पता ही नहीं चलता कौन लोग है, कैसे आए। बस वो इलेक्शन वाले जब दिन होते हैं तो ये भी ख्वाब है, ये भी ख्वाब है, पार्क बन जाएगा, हालात ऐसे होंगे, लाइट आ जाएगी, यूँ हो जाएगा, लेकिन वो सब एक वादे तक होता है। लेकिन जब वो इलेक्शन में वो सीट निकाल लेते, जीत जाते, यही लोग खड़े होते हैं, मेहनत करते हैं, इन्हीं की मेहनत की वजह से वो लोग आते हैं। लेकिन जब वो सीट निकालते, मुझे सबसे बड़ा अफसोस ये कि वो लोग फिर हमें पूरे दूसरे इलेक्शन तक उनकी हम शक्ल भी नहीं देखते। बाकी ये पार्क की आपको हालत आपके सामने ही है, देखने के भाई देख भी रहे, हालत आपके सामने, ये बच्चों के खेलने का पार्क है। इस पार्क की इस हालत की वजह से अब जनाजा जो है वो मस्जिद के साथ उसकी जगह अलग बना दी गई, वहां पर होता है। ईद की नमाज यहाँ होती है, यहाँ गधे खड़े हुए, जानवर खड़े हुए, सब कोई निजाम नहीं है, बाहर कचरों के ढेर पड़े हुए, ये बच्चे कोई इधर खेल रहा, कोई इधर खेल रहा, कोई तरतीब नहीं है, कोई बड़ा नहीं है, कोई सुनवाई नहीं है। तो हुकूमत से मैं यही मुतालबा करूंगा कि वो मतलब सीरियसली इस मामले को लें, उस मामले को हल करें, वरना अगर इस तरह के मामलात है सारा फजूल है। इससे पहले भी कितने लोगों ने ख्वाब देखा है, लेकिन अब इंशाअल्लाह उम्मीद है और अल्लाह रब्बुल
रब्बुल इज़्ज़त से हम दुआ भी करते हैं कि अल्लाह पाक इस बात को आगे तक पहुँचाए ताकि ये मामला जल्द अज जल्द हल हो जाए। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। इस तरफ आती हूँ, उनसे बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। अच्छा, मुझे बताइएगा, ये एक बहुत बड़ा मसला है, इसलिए कि ये सिर्फ एक पार्क नहीं है। यहाँ जो बच्चे आएंगे, जब वो एक खेल कूद में मसरूफ़ होंगे तो वो गलत एक्टिविटी से दूर होंगे। मतलब मेन पॉइंट जो यहाँ बात करने का सिर्फ वो ये नहीं है, वो ये पॉइंट है कि हम अपनी न्यू जनरेशन को गलत रास्ते पे जाने से रोकेंगे, इस तरह से इंगेज करके। आप क्या कहते हैं? यही कहेंगे कि जिस तरह मौलाना शफीक साहब ने और दूसरे हजरात ने फरमाया है कि इस पार्क को जल्द अज जल्द इसको बहाल किया जाए और जिस तरीके से पहले ये है था उसको उसी से बेहतर अंदाज के अंदर इसको मुनज़्ज़म किया जाए, ताकि जितने भी यहाँ पर मसाइल हैं जनाजे के अतबार से, ईद की नमाज़ के अतबार से, बच्चों को खेल कूद के अतबार से और दूसरे जो हैं सेहत के अतबार से जितने भी मसाइल हैं, ताकि वो सारे के सारे हल हो सकें। तो इसलिए वज़ीर आला सिंध जो मुराद अली शाह हैं और मुर्तज़ा वहाब जैसी शख्सियात हैं, उनसे हमारा भरपूर मुतालबा है कि वो जल्द अज जल्द इसके ऊपर नोटिस लें और इस मामले को हल फरमाएं। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। इस तरफ आती हूँ, इनसे बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। क्या कहना चाहेंगे, आपके इलाके का एक खूबसूरत हसीन तरीन पार्क बन सकता है यहाँ पे? तो मुर्तज़ा वहाब साहब को, हमारे जो सिंध में जो वुज़रा हैं और जो इस चीज़ पे काम कर सकते हैं, यहाँ से आपकी आवाज़ आगे जा सकती है। बल्दियात जो है हमारा इदारा एक जहाँ जो आपको अगर अब नज़र आए तो कराची में कहीं काम नहीं हो रहा, पर फिर भी है तो सही, तो हम कम से कम अपनी आवाज़ तो उठा सकते हैं ना, हम वहाँ आवाज़ तो पहुंचा सकते हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले मैं आपके चैनल का शुक्रिया अदा करता हूं, आपकी पूरी टीम का। आप लोगों ने एहसास किया, हमें इंसान समझा, आप इस मोहल्ले में आए, आप खुद देख सकते हैं कचरों के ढेर लगे हुए हैं, गंदगी है, गलाजत है। अल्लाह आपको अजर दे, आपकी टीम को अजर दे, आपने हमें इंसान समझा। जहाँ तक रही गवर्नमेंट की बात, एक अरसा दराज से 2 माली यहाँ प्रोवाइड किए हुए हैं और सैलरी ले रहे हैं, कोई काम नहीं हो रहा। यहाँ घास हुआ करती थी, बच्चे खेलते थे, ख़वातीन बैठती थी, गर्मी में लोड शेडिंग होती है, हमारी माएँ बहनें छोटे छोटे दड़े पे, आप देखें घर किस तरह है, जगह नहीं है, कोई हवादार कोई खुली माहौल नहीं है। यह माहौल था, एक अच्छा माहौल था। यहाँ पर जनाब कचरे के ढेर लग गए, ये हमने अपनी मदद आपके तहत ये सफाई करवाई, ये बाउंड्री पूरी करवाई, अपनी मदद आपके तहत। हमारी ये रिक्वेस्ट है इस हुकूमत से कि मेहरबानी करें, आप इसको कम से कम इस मुजाहिद कॉलोनी, इस पार्क को रोशनी का शहर बना दें, ताकि हमारे बच्चे यहाँ खेलें कूदें और मुनशियात वगैरह से दूर रहें। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, आपके चैनल का, आप हमारी आवाज़ बने। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। हम आपकी आवाज़ और आप देख रहे हैं कराची की आवाज़। और बताती चलूँ कि मैं पीपल्स पार्टी की बड़ी रिस्पेक्ट करती हूँ, बहुत मोहब्बत करती हूँ, बहुत प्यार करती हूँ, और साथ साथ ये छोटी मोटी नोक झोंक तब होती है कि पीपल्स पार्टी भी अपनी, कराची शहर भी अपना और ये लोग भी अपने। जब इनके मसले हम आप तक पहुँचाएंगे और आप इन मसलों पर काम करेंगे और ये लोग खुश होंगे, तो हम सब एक है। लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी नाज़रीन, हम ब्रेक से वापस आ चुके हैं। थोड़ी सी लोकेशन चेंज हुई है, थोड़ी सी हम इधर बात करेंगे लोगों से, हम पूछेंगे कि यहाँ का क्या मसला है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी क्या कहना चाहेंगे, ये कोई ग्राउंड है और यहाँ का क्या इशू है? ये खेलने की जगह है, शाम को बच्चे आ जाते हैं पढ़ने से और मदरसे से, स्कूल से, तो उनका एक खेलने की जगह है। यहाँ पे मुख्तलिफ़ किस्म के लोग आते हैं यहाँ पे आग लगाने के लिए, जो पीतल है और लोहा तांबा, उसके जलाने की वजह से बहुत सारा धुआं होता है, तो इनसे बच्चों को बीमारी भी हो सकती है और सांस भी बंद हो जाती है इसमें से। तो हम ये चाह रहे हैं कि ये जगह जो है ना, इनसे पाक करें, साफ़ करें। और यहाँ पे लोग कचरा फेंकने भी बहुत सारे जगह यहाँ पे आ जाते हैं, पीछे आप देख सकते हो कि सारा कचरा जमा हुआ है। ठीक है जी, इनका ये कहना है कि ये ग्राउंड है जो बच्चों के खेलने के लिए है, यहाँ आसपास रिहाइश भी है लोगों की, यहाँ पीतल वगैरह जलता है जिसकी वजह से धुआं बहुत ज़्यादा हो जाता है, सांस लेने में मुश्किल होती है, यहाँ कचरा भी आपको नज़र आएगा। तो ये यहाँ का इशू है। मैं इनसे बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया, आप जिस तवातुर से आप और आपका चैनल कराची के मसाइल को उजागर कर रहा है और बिलखुसूस नाज़ाबाद के मसाइल को जिस तरीके से उजागर कर रहा है, उसके लिए हम आपके इंतहाई शुक्रगुज़ार हैं। जहाँ तक यहाँ के मसाइल का ताल्लुक
ताल्लुक़ है, आपने गुज़िश्ता 2 प्रोग्राम्स में भी नाज़मात के मुख्तलिफ मसाइल दिखाया। आज मुजाहिद कॉलोनी के जिस तरह के मसाइल हैं वो सब ने आपने देखे भी हैं, सुने भी हैं। यहाँ सफोकेशन, इस हवाले से अभी आपने सुना मेरे भाई की गुफ्तगू के यहाँ पे मुख्तलिफ किस्म के वायर्स भी जलाए जाने शुरू हो गए। ये प्लेइंग ग्राउंड था। प्ले ग्राउंड का मकसद होता है कि बच्चों को एक हेल्दी एक्टिविटी के लिए कोई जगह मिले। इस जगह पे भी इस वक्त मैं ये कह सकता हूँ कि एक तरह का ये कब्ज़ा ही हुआ, जहाँ पर नाजायज़ किस्म के मतलब इक़दामात किए जा रहे हैं। आपने देखा कचरा कितना है, यहाँ पे गटर उबल रहे हैं, पानी 10-12 साल से मुयसर नहीं है। इस सब के साथ साथ यहाँ पर कोई सुनवाई वाला नहीं है, कोई मतलब आवाम की कोई सुनवाई नहीं करता, चाहे पीपल्स पार्टी हो, PTI हो। आज स्टेक होल्डर्स बनते हैं, लेकिन जिस वक्त आपने सुना पब्लिक कहती है कि वोट लेने के लिए आते ज़रूर हैं, लेकिन आने के बाद दूसरे इलेक्शन तक कोई अपनी शक्ल और सूरत नहीं दिखाता। पूरे कराची का बुरा हाल है। लेकिन ऐसी आबादियाँ कि जो नाज़ाबाद की ये पेरिफेरीज कहलाती हैं, पेरिफेरल जो आबादियाँ हैं, इनके अंदर तो तबाही की वो सूरत हाल है कि शायद कराची के पाकिस्तान के किसी गाँव में भी ऐसी नहीं होगी। आवाम बदहाल से बदहाल होते चले जा रहे हैं, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। ये बुनियादी मसला है यहाँ का कि पानी आपने सुना 12 साल से नहीं है। अब 12 साल से अगर किसी इलाके में पानी मुयसर ना हो, आखिरी चीज़ नेमतुल्लाह खान साहब ने यहाँ पे पाइपलाइन डलवाई थी। नेमतुल्लाह खान साहब के बाद क्या कोई गवर्नमेंट नहीं आई? 3 आप अदवार देख चुके हैं ऑलमोस्ट। वसीम अख्तर का दौर देखा, उसके बाद अब ये दौर देख रहे हैं। तो जो वर्स्ट सिचुएशन है आज कराची उससे गुजर रहा है। हमारी हुक्म वाला से ये दरख्वास्त है, आप लोग एफर्ट कर रहे हैं, हम लोग अपनी गुफ्तगू रख रहे हैं। तहरीक बाली नाज़माबाद आपको पता है मुसलसल इस काविश में है कि किसी तरीके से नाज़माबाद के मसाइल हल हों, लेकिन इस सब के बावजूद हुक्म बाला की कानों पर जूं नहीं रेंग गई। अब इसका वाहिद हल यही रह जाता है कि बल्दियाती इलेक्शन फ़ौरन कराए जाएँ और फिर उसके बाद आवाम को उनकी जो जायज़ ज़रूरियात हैं और वसाइल मौजूद होने के बावजूद उनको नहीं मुहैया किए जा रहे हैं वो पहुँचाए जाएँ। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। इस तरफ आते हैं, उनसे बात करती हूँ। क्या कहना चाहेंगे ये जिस हवाले से अभी हमारी बात हो रही है, क्योंकि अगर सेहत के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें तो ये चीज़ बिल्कुल ठीक नहीं है, और अगर देखा जाए कि ये बच्चों का खेल का एक मैदान है, यहाँ पे ये सारी एक्टिविटीज़ जो कि मेरे हाल से बिल्कुल ठीक नहीं है। इदारे चुप है, कोई देखने वाला नहीं, कोई सुनने वाला नहीं है। बोलने वाले तो हैं पर सुनने वाला कोई नहीं है। जी, ये तकरीबन 1 साल 1.5 साल हो चुका है कि यहाँ बहुत तवातर से तारें जलाई जाती है। खैर हम इंतज़ार भी करते हैं इनका बैठ के, मगर ये सामने नहीं आते। इनकी टाइमिंग ये है कि सुबह फजर से पहले आते हैं और बोरियां भर भर के यहाँ पर। तो जिस रात आसमान से ओस गिरती है तो बच्चों के कपड़े तारों पे होते हैं, उनका बुरा हाल हो जाता है, बिल्कुल ब्लैक हो जाते हैं। यहाँ किसी को ये वो नहीं है कि किसी की माँ बहन कोई सांस की मरीज़ होगी या कोई वो मसला, वो बिल्कुल। हालांकि बाहर वहाँ यहाँ से पुलिस मोबाइलें गुजरती हैं, उनके सामने ये कार्रवाइयाँ होती हैं, कोई रोक टोक नहीं है। यहाँ मनशियात जितने भी मनशियात हैं यहाँ पर पीने, ये सब यहाँ पर एक आमाशगाह बनी हुई है उनकी। आप जैसे ही शाम होने के बाद आप यहाँ पर आ जाएँ तो देखिए रिक्शे भरे होंगे, स्टेशन जहाँ बच्चे बैठने की जगह, इनको ये सिखाया जा रहा है। इनको ये माहौल आगे ये बन के तो फिर ये यही करेंगे, गलियों में लोगों को लूटेंगे और ये काम चलते रहेंगे। जो उनका बुनियादी हक है जो ग्राउंड, वो उनसे छीना जा रहा है। अच्छा ये बताएं, इस ग्राउंड की कोई इंतज़ामिया है जो इसको देख रही है? ये तो बेसिकली ये है रेलवे का, ये रेलवे स्टेशन है और ये इसके एरियाज है। जब तक सर्कुलर बहाल नहीं हुआ उस वक्त तो ये फारग पड़ा, और जब बहाल हो जाए, हमारी भी ख्वाहिश है, सबकी ख्वाहिश है कि सर्कुलर बहाल हो जाए। और जब बहाल होना है फिर उन्होंने अपने कस्टडी में रख के जो कुछ भी वो करना है, वो उनकी ज़मीन है, वो उसके साथ कर सकते हैं। हाँ, जब तक है तो बच्चों को खेलने के लिए एक जगह मुयसर है और एक अच्छा माहौल यहाँ पर। और ये जो आग लगाते हैं इसका भी सदेबाब किया जाए। ख़ास तौर पर मैं हुकाम बाला यहाँ के जो SP साहब है उनसे कहना चाहता हूँ कि इसके ऊपर एक्शन लें। यहाँ पर लोग आज़ाब में, यहाँ के पानी के भी मसाइल है। यहाँ पर किसी भी टाइम मुतल्लिका थाने के लोग आएँ, यहाँ पर मनशियात को खुलेआम बैठ के यहाँ पर मनशियात नोशी होती है, इसको देखा जाए ताकि आगे इस इलाके के माहौल सही हो और आम मुल्क के हालात सही हों, क्योंकि यहीं से सब कुछ उठ के आगे फैलता है। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। इस तरफ आती हूँ, मुझे ये बताएं कि ये जो सिचुएशन है, जो सूरत हाल है स्टार्ट से, ये पहले सेगमेंट से जो मैं शो कर रही हूँ, बल्दियात कहाँ है? यही सवाल खड़ा हो रहा है। हम तो वो ऐसी जगह पर छुप गए जाके, बल्दियात का सारा हमला और बल्दियात वाले मुतल्लिका सारे इदारे और उनके जो है वो सारे करते धरते सब गायब है, किसी का कुछ नहीं पता है। मतलब ओवरऑल मैं आपको करूँ कि इस वक्त आप नाज़ाबाद में ही खड़े हुए, नाज़ाबाद सेंट्रल में खड़े हुए। नाज़ाबाद 1 नंबर हो, नाज़ाबाद 2 नंबर हो, नाज़ाबाद 3 नंबर हो, 4 नंबर पर हम खड़े हुए। मतलब आप देखें कि कोई एक इलाका नहीं, नाज़ाबाद पोश इलाकों में आता है और सेंट्रल है और
मतलब अच्छे पढ़े लिखे लोग यहाँ रहते हैं। लाजमत है कच्ची आबादी है, उनसे कंसल्ट है, ये सारे के सारे ये सब मामलात हैं यहाँ पर, ये जितने भी फैक्ट्रीज एरियाज हैं या जो भी यहाँ पर बड़े घर हैं, तो वहाँ लाजमत है वहाँ काम करने वाले लोग चाहिए, तो यहीं से लोग जा रहे होते हैं। तो ये सब चीज़ें, उनके रोज़गार भी लगे हुए हैं, सारी चीज़ें, मतलब ये बुनियादी ज़रूरतें जो हैं वो बुनियादी ज़रूरतें ही नहीं पूरी हो रही हैं। मतलब इन इलाकों का बुरा हाल किया हुआ है, कोई पुरसान हाल नहीं है। मतलब यहाँ अगर आप एमपी की बात करें, एमएनए की बात करें, तो एमकेएम के यहाँ खालिद मकबूल सिद्दीकी की कॉन्स्टिट्यूंसी लगती है, कोई पुरसान हाल नहीं है। उर्दू स्पीकिंग का ये एरिया कहते हैं कि उर्दू स्पीकिंग आबादी है यहाँ पर ओवरऑल ज़्यादातर, ये तो पच्ची आबादी की जो लगती है, तो मुख्तलिफ कम्युनिटीज़ के लोग यहाँ पर रहते हैं। तो बाहर लेके ओवरऑल पक्की आबादियों का भी ये हाल है और कच्ची आबादियों का भी एक जैसा हाल है। पीछे मुझे बड़ा कचरा भी नजर आ रहा है और बड़ी गंदगी नजर आ रही है, तो ये कचरा क्या इलाके के लोग ही फेंकते हैं यहाँ पे? हम नहीं समझते कि हमारी जिम्मेदारी है, हम हुकूमत पे बात करते हैं, हम बल्दियात पे बात करते हैं, हम दूसरे इदारों पे बात करते हैं, हम ये क्यों नहीं सोचते कि मेरा इलाका है, ये मेरा घर है, ये मेरी गली है, मेरा ग्राउंड है, मैं वहाँ से कचरा उठा के यहाँ क्यों फेंक रहा हूँ, जो जगह मैं वहाँ तक क्यों नहीं पहुँचा रहा? मैम बिल्कुल आपकी तवज्जो सही है, मगर इसके अंदर होता ये है कि इलाके वालों में कोई जगहें उन्होंने बनाई भी होती हैं अपने कचरे की। लाजमत है वो कचरा जमा हो रहा है तो एक जगह डंप हो रहा है, तो अब वो कोई ना कोई तो उनको जगह चाहिए ना जहाँ से वो कचरा एक जगह जमा करें और फिर वहाँ से बल्दियात की गाड़ियाँ आएँ वो कचरे को उठाएं। मतलब अब एक जगह अगर कोई मखसूस कर दी जाती है जहाँ कचरा पड़ना शुरू हो जाता है, तो लोग वहाँ सारा कचरा डालने लगते हैं। लाजमत गली मोहल्लों से जो है वो कचरों की हालत आपने खुद देख ली क्या हालत है। मतलब जब ये काम करने वाले लोग ही काम ना करें, मतलब स्वीपर आगे स्वीपिंग और रोज़ अपना सफाई ना करे, कचरा उठाने वाला कचरा ना उठाए, और जो मुतल्लका इदारों का जिनके काम है वो अगर वो काम ना करें, तो फिर बात सवालिया निशान तो खड़ा हो जाता है ना। लोग अपनी जानिब से कोशिश करते हैं, उनको कहा भी जाता है, वो करते भी हैं लोग, मगर ओवरऑल यही है कि इदारे किसी सूरत भी काम करने को तैयार नहीं है। मतलब मैं आपको बता रहा हूँ ना, कंक्लूड आप करें कि पूरे इलाके के अंदर पानी का मसला है, नाज़ामात जैसी जगह पानी का सबसे बुनियादी मसला, जहाँ पानी का मसला होना ही नहीं चाहिए। सेवरेज बुरी हालत है, आप देख लें जगह जगह गटर उबल रहे हैं, सही है ना। ग्राउंड जो प्ले ग्राउंड उनकी हालत देख लें, और फिर लाजमत है उन प्ले ग्राउंड के अंदर कुछ जगहें ऐसी मखसूस आती हैं जहाँ कचरा पड़ने लगता है, तो लोग ओवरऑल मोहल्ले वाले वो कचरा वहाँ डालने लगते हैं। मतलब तवज्जो दिलाने की ये तवज्जो है कि भाई मुतल्लिका इदारे क्यों आखिर अपना काम नहीं कर रहे हैं, कम से कम लोगों को रिलीफ तो फराहम करें। ये वोट लेने आ जाएंगे और फिर उसके बाद 5 साल गायब हो जाएंगे, कुछ भी नहीं करेंगे। बराए मेहरबानी डीसी इस पर तवज्जो दे और मुतल्लिका इदारे इसको फौरी तौर पर देखें और इन इलाकों को फौरी तौर पर यहाँ पर जो काम है उसको सही करवाएं। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन, आप देख रहे हैं हमारा शो कराची की आवाज़। आपने स्टार्ट से देखा, आज काफ़ी सारे लोगों से बात हुई, फिर आपने फुटेजेस देखी, इस इलाके की क्या सूरत हाल है, यहाँ किस तरह से लोग रह रहे हैं, किस मुश्किल से ये अपनी ज़िंदगी जो है उसके हर एक एक मिनट गुजार रहे हैं। ये बड़ा तकलीफ दे अमल है ना। आपको आबो हवा अच्छी मिल रही है जिसके अंदर केमिकल, धुआं, गंदगी, फिर घर से बाहर अगर आप निकलते हैं कचरा, सीवरेज का पानी, गटर लाइनें बंद, ये सारी चीज़ें अगर आपको मिलती हैं तो फिर आप ये बताएं कि सेहत जो है वो कहते हैं 1000 नेमत है, तो फिर सेहत कहाँ है? सेहत तो कहीं भी नज़र नहीं आ रही। अब तक के लिए इतना ही। अपनी होस्ट शाह को दें इजाज़त, फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।